अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग एक नई टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्टडी ऑफ कैथोड रेस। ठीक है ना। मतलब बेसिकली इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारा जो इलेक्ट्रॉन था उसकी डिस्कवरी हुई थी, इसीलिए इसका नाम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। ठीक है। तो इसमें जो है 19 सेंचुरी के हाफ ऑफ द 19 सेंचुरी के बाद बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यूसली हो रहे थे अलग अलग चीज़ों पर। उन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट विलियम क्रूक्स भी कर रहे थे ईयर 1879 में, जो कि था कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। गैस के थ्रू कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है इसके बारे में। ठीक। तो उन्होंने एक स्पेशल ट्यूब लिया था। ये ग्लास का ट्यूब होता है जो कि 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर का होता है। इसमें दोनों एंड पे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं। ठीक, दोनों एंड्स पे क्या होते हैं, मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं और इनको कनेक्ट किया जाता है डीसी सोर्स से, जो कि नियरली 10,000 वोल्ट, या कह सकते हैं कि हाई वोल्टेज डीसी सोर्स होता है। ठीक है, नियरली 10,000 वोल्ट। ठीक है। इसका जो माइनस टर्मिनल होता है वो जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं कैथोड, और इसका जो प्लस टर्मिनल होता है वो जिस चीज़ से कनेक्ट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं एनोड। और इसी में हमारा एक अलग से ट्यूब कनेक्टेड रहता है वैक्यूम पंप की तरफ, ताकि हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके अंदर हम प्रेशर को चेंज कर सकें। ठीक। तो जैसे ही 10,000 वोल्ट अप्लाई किया जाता है तो फर्स्ट कंडीशन जो रहती है वो रहती है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मतलब 180 एम प्रेशर पे जब अप्लाई, या 180 एम कह लीजिए, 760 एम एच जी कर लीजिए। ठीक है। जब इस पे प्रेशर पे अप्लाई किया जाता है करंट, तो हम नोटिस करते हैं कि नो करंट इज़ फ्लोइंग, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है। ठीक है। ठीक, क्योंकि सबको पता है कि गैस जो होता है पुअर कंडक्टर होती है। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसलिए अगेन फिर क्या किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब वैक्यूम पंप ऑन करके अंदर जो है ट्यूब के अंदर जो है क्या किया जाता है, उसको प्रेशर को, गैस प्रेशर को कम किया जाता है और नियरली जो प्रेशर ला दिया जाता है वो 1 mm से लेके 10 mmHg तक कर दिया था, मतलब बहुत लो प्रेशर कर दिया था। तो नोटिस किया जाता है कि कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकल के जा रही हैं एनोड की तरफ। ठीक है, कैथोड से कुछ रेज ग्लो, मतलब बेसिकली पता तो नहीं चला कि किधर से किधर जा रही, लेकिन एक आइडिया मिल गया कि कोई ग्लो करके ग्लोइंग रेज जा रही है। ठीक है, कहाँ से ग्लोइंग रेज जा रही है, आगे चल के पता चलता है कि कैथोड से एनोड की तरफ। ओके, ग्लोइंग रेज निकल रही उस, तो ये जो है, तो नोटिस किया गया कि अगर हम प्रेशर कम कर दें ट्यूब में तो क्या होगा, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, करंट का फ्लो, तभी तो हमको ग्लो दिख रहा था, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट, ये ऑब्जर्वेशन था, इसी का इस्तेमाल करके आजकल नियॉन एडवर्टीजमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, नियॉन एडवर्टीजमेंट्स किए जाते हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स वगैरह, बैनर वगैरह लगे रहते हैं उसमें, जैसे नियॉन लाइट्स इस्तेमाल सपोज कर लिए, कोई ऐसे करके कुछ ऐसे शेप बना हुआ है, तो इसी तरह का ट्यूब रहता है, उसके अंदर नियॉन गैस फिल रहती है। तो जब वो हाई वोल्टेज करंट से जब अप्लाई किया जाता है तो ये ग्लो करने लगता है, तो हमको काफ़ी डिस्टेंस से भी दिखाई देने लगता है। मतलब जैसे आपने नोटिस किया होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे एडवर्टीजमेंट लगे रहते हैं, काफ़ी दूर से दिखाई देते हैं, तो वो यही होते हैं, नियॉन के ही एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, मतलब नियॉन गैस इसके अंदर फिल करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद कंडीशन अगेन चेंज की गई, प्रेशर जो है एकदम रिड्यूस करके 0.01 mmHg कर दिया गया, मतलब एकदम ना के बराबर प्रेशर। ठीक है ना। ठीक है। तो जो ग्लो था, दोनों के बीच का जो ग्लो, मतलब ये जो एनोड से या कैथोड से एनोड की तरफ जो जा रही थी, ठीक है ना, कैथोड से जो एनोड की तरफ जा रही थी, ये ग्लो क्या हुआ, डिसअपियर हो गया। ठीक है, जब एकदम हाई वोल्टेज पे जब हमने इसको अप्लाई किया और प्रेशर एकदम, इसके अंदर जो प्रेशर था वो 0.01 mmHg कर दिया, तो हमने नोटिस किया कि जो इसमें ग्लो था वो क्या हुआ, डिसअपियर हो गया। ठीक है, लेकिन करंट का फ्लो जो था वो चालू था अभी भी। ठीक है ना, मतलब जो ग्लो हमारा था वो क्या हुआ, डिसअपियर हो गया, लेकिन करंट जो था वो अभी भी फ्लो कर रहा था, करंट का फ्लो अभी भी था। ठीक। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि उनको लगा कि यहाँ तो कुछ ऐसा हो रहा है, जो कुछ तो रीज़न है जिसकी वजह से करंट का फ्लो हमारा हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अब तो गैस बची नहीं इस केस में। इनिशियली जो है
गैसेस फिल की थी, भले लो प्रेशर पे थी लेकिन गैस फिल थी, तो हो सकता है उनकी वजह से कंडक्शन हो रहा हो। लेकिन फिर उन्होंने नोटिस किया कि जब एकदम हम प्रेशर ना के बराबर कर देना, स्टिल देयर इज़ अ फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा अपने सेटअप को चेंज किया। ठीक है, थोड़ा सा सेटअप को चेंज किया। इस बार उन्होंने एनोड को परफोरेटेड फॉर्म में लिया, मतलब जैसे जाली होती है ना उस तरह से लिया। ठीक है, तो उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पर जो मतलब बैक साइड ऑफ एनोड है, यहाँ पर एक ग्लो दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर इस पोर्शन पर एक ग्रीनिश कलर का ग्लो दिख रहा है। ठीक है, ग्रीनिश ग्लो दिख रहा है। तो इससे सजेस्ट हुआ कि कैथोड से कुछ ना कुछ रेज कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो इस तरफ आ रही हैं, जिनकी वजह से यहाँ स्क्रीन पर हमारा ग्लो दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली अगर देखा जाएगा तो ये हमको ग्लो नहीं दिखेगा। इस ये जो पोर्शन होता है यहाँ पर ना, एक जिंक सल्फाइड की एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होता है। फॉस्फोरेसेंट मटेरियल मतलब उस पर लाइट पड़े तो वो चमकता है। ठीक है, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होता है जो कि जिंक सल्फाइड, उसकी यहाँ पे कोटिंग की जाती है, तो हमको ये ग्रीनिश ग्लो पूरा दिखाई देने लगता है। ठीक है, फिर इससे हमको पता चला कि कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ कोई ना कोई रेस जा रही है। उसका नाम दिया गया कि कैथोड रेस। ठीक है, उसका नाम क्या दिया गया? कैथोड रे। ठीक है, इसीलिए इस ट्यूब को कैथोड रे ट्यूब भी बोला जाता है। ठीक है ना, इस ट्यूब को क्या बोला जाता है? कैथोड रे ट्यूब। और भी इसके नाम से, जैसे इनको डिस्चार्ज ट्यूब भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है, कैथोड से कुछ ना कुछ डिस्चार्ज हो रहे हैं पार्टिकल्स। क्रूक्स रिसर्च कर रहे थे इसके ऊपर, इसलिए इनका नाम क्रूक्स ट्यूब भी बोला है। मतलब तीनों नाम है इनका, क्योंकि क्रूक्स ने ही रिसर्च की थी इस पर, तो क्रूक्स ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक, तो अब जो कैथोड रे वहाँ से निकली थी वो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी एनोड की तरफ, जो कि फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड पे टकराने के बाद एक ग्रीनिश ग्लो क्रिएट कर रही थी। ठीक है, तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे जो है वो जे थॉमसन की स्टडीज़ पे बेस्ड है। जे थॉमसन करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही कैथोड रे के ऊपर स्टडीज़ की थी और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ दी थी। ठीक है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम जानते हैं वो ये है कि कैथोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैथोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। देखिए इसकी स्टडी कैसे हुई, कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं शॉर्ट में। देखिए जैसे मान लिया हमारा ये कैथोड था, ये हमारा मान लेते हैं एनोड था। ठीक है, ये हमारा कैथोड था, ये हमारा एनोड था। इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ठीक, हैवी मास का ऑब्जेक्ट हो, थोड़ा सा भारी हो, सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, बेसिकली सॉलिड ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो रेज इधर से ट्रैवल कर रही हैं, और सबको पता है कि जब रेज ट्रैवल करेंगी तो जाहिर सी बात है कि अपने पीछे कुछ ना कुछ निशान छोड़ेंगी। तो नोटिस किया गया कि अगर हम कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट इनके बीच में रख देते हैं तो यहाँ पर हमको उसकी शैडो दिखाई देने लगती है। ठीक है ना, इसी बेसिस पे उन्होंने कंक्लूड किया कि कैथोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगेन फिर उन्होंने कहा कि कैथोड रे इज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। कैथोड रे इज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। अब ये मटेरियल पार्टिकल के बारे में कैसे पता चला? देखिए अगेन हम फिर से कंसीडर करते हैं इसको। यहाँ पर हमारा एनोड, सॉरी इधर कैथोड इधर एनोड। तो मटेरियल पार्टिकल के बारे में उन्होंने ऐसे पता लगाया कि यहाँ पर ना एक छोटी सी पिन व्हील रख दी। पिन व्हील एक ऐसी घूमने वाली चीज़ जो कि जिसके ऊपर कुछ पड़े तो घूमने लगे। ठीक है, अगर ये प्योर रेज होती, जैसे लाइट की रेज होती है उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं होते, ठीक है, प्योर रेज होती तो ये क्या होता, इससे टकराती और कुछ नहीं होता, ये सीधे सीधे इधर चली जाती, सिर्फ शैडो बनाती। ठीक है ना, पिन व्हील की शैडो बनाती। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये पिन व्हील को रोटेट करा देती है। ठीक है, ये पिन व्हील को क्या करती है, रोटेट करा देती है। तो बेसिकली अगर उसके अंदर पार्टिकल होगा तभी तो वो जाके उससे टकरा रहा है, तभी तो वो घूमना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये जो पिन व्हील होती है वो क्या होती है,
रोटेट करने लगती है। इसी वजह से इनको कहते हैं कि इनके अंदर क्या होता है, मटेरियल पार्टिकल होता है, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल है, ये प्योर रेज नहीं है, बल्कि इनके अंदर कुछ ना कुछ छोटा ऐसे स्मॉल साइज का, बहुत टाइनी साइज का पार्टिकल है। ठीक है। फिर उन्होंने ये कहा कि कैथोड रे कैरी निगेटिव चार्ज, कैथोड रे कैरी निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज कैरी करती है। इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा, देखिए निगेटिव चार्ज को कैरी करने का मतलब हम क्या करें, अगर हम एक कंसीडर करें, यही हमारा वही क्रूक्स ट्यूब है जिसमें सेम सारे सेटअप हैं। ये हमारा आपका हो गया एनोड, इस तरफ कैथोड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, इधर हम ले लेते हैं एनोड। ठीक है, वही हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है, सेम वही 10,000 वोल्ट लो प्रेशर। ठीक, इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने इधर और इस तरफ हमने यहाँ पे क्या किया, कनेक्ट कर दिया एक और मतलब लो वोल्टेज करंट की सप्लाई से। ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं, लो वोल्टेज सप्लाई से, नियरली 10 वोल्ट की सप्लाई से। ठीक है, तो एक तरफ ये प्लस टर्मिनल था, ये माइनस टर्मिनल था। तो जैसे ही कैथोड रेज निकली तो नोटिस किया गया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो रही है, बेंड हो रही है। ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है, हमने पहले भी ऑलरेडी जान रखा है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इसके मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर निगेटिव चार्ज है, तभी तो ये पॉजिटिव टर्मिनल के अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी इसमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स हैं, जैसे यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई। ठीक है, ऐसे ही हम मैग्नेट्स को भी यहाँ पे रख देंगे। तो मैग्नेट को भी अगर हम रख देते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, अगर हम सेम इसी सेटअप में ऐसे करके मैग्नेट भी लगा देते हैं, जैसे हॉर्स शू मैग्नेट, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल वाला। ठीक है, तो जब करंट अप्लाई होता है तो हम नोटिस करते हैं जो कैथोड रे है वो किसकी तरफ बेंड हो रही है, नॉर्थ की तरफ बेंड हो रही है। ठीक है, जिधर नॉर्थ पोल होगा उस तरफ ये लाइन जो होती है क्या होती है, कैथोड रे जो होती है क्या होती है, बेंड हो रही होती है। तो इससे पूरी तरह से कन्फर्म हो जाता है कि कैथोड रे के अंदर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि कैथोड रे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, कैथोड रे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। कैसे, इसके बारे में आइडिया होगा। तो इसके बीच में अगर हम कोई, जैसे कैथोड रे और एनोड रे के बीच में अगर कोई मेटल की फॉयल लग दें, मतलब दोनों सप्लाई के बीच में, कैथोड और एनोड के बीच में यहाँ कोई फॉयल लग दें, तो जब इस पर ये रेस पड़ती है तो क्या होता है, ये हीट हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है ना। बेसिकली होता क्या है, देखिए ऊपर वाले प्रॉपर्टीज हमको पता चला कि उसमें पार्टिकल होते हैं। ठीक, वो पार्टिकल जब किसी चीज़ से टकराएंगे, कोलिजन होगा, तो जाहिर सी बात है हीट प्रोड्यूस होगी, इसीलिए यहाँ पर वो हीट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है कैथोड रे कॉज आयोनाइजेशन, कैथोड रे कॉजेज आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन ऑफ गैस थ्रू विच दे पास। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि जो भी गैस के थ्रू वो कैथोड रे पास होती है, वो उसको क्या करती है, आयंस में कन्वर्ट कर देती है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन का आयन कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका नियॉन गैस है तो उसका आयन क्रिएट हो जाएगा, मतलब उसको आयोनाइज कर देगी। ठीक है ना। इसलिए इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये अगर स्ट्राइक करती है अगेंस्ट थिक मेटल, अगर स्ट्राइक अगेंस्ट थिक मेटल करेगी, जैसे जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हो गया टंगस्टन की बात की जाए या मॉलिबेडनम की बात की जाए, तो ऐसे हैवी मेटल्स पे अगर ये स्ट्राइक करती है तो ये प्रोड्यूस करती है एक्सरे। ये क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सरे, वही एक्सरे जिससे हड्डी वगैरह टूट जाती है तो एक्सरे करके निकाला जाता है ना, वही चीज़। ठीक है, तो अगर हैवी मेटल्स जैसे मॉलिबेडनम हो गया, टंगस्टन हो गया, एक्सेट्रा, इन सब हार्ड मेटल्स होते हैं, हैवी होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर अगर कैथोड रे स्ट्राइक करेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सरे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ठीक, फिर आगे हम बात करें और तो कैथोड रे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरेसेंस ऑन ग्लास वॉल कोटेड विद फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड। हमने प्रीवियसली भी पढ़ा इस बारे में कि अगर उसके जो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये जो सरफेस था ये फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जैसे ग्रीन सल्फाइड से
कोटेड कर दिया गया, तो ये क्या हो रहा था, ग्रीनिश ग्लो क्रिएट कर रही थी, तो वो भी एक इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ का एक कंक्लूजन निकल के आता है कि कैथोड रे जो होता है उसमें क्या होता है, मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, मटेरियल पार्टिकल होता है, ठीक, मटेरियल पार्टिकल होता है जो क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, जो क्या होता है, निगेटिवली चार्ज। क्यों निगेटिवली चार्ज कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमेशा वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, इसलिए, ठीक है। इसी इसी पार्टिकल को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल जो कैथोड रे में होते हैं, इनका क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद जो है फिर जे थॉमसन ने फर्दर आगे चल के इनके ऊपर और भी स्टडीज़ की और सजेस्ट किया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज मास रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है, चार्ज मास रेशियो जो होता है वो ये इसको हम E/m भी बोलते हैं। E/m रेशियो जो होता है वो होता है किसके बराबर, 1.76 इंटू 10⁻8 कूलम्स पर ग्राम होता है, ठीक है। मतलब इसके चार्ज का और मास का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, ठीक है। इसके बाद फिर इसके ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है ना, चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये कैलकुलेट किया था हमारे R.A. मिलिकन ने, ठीक है, अपने बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ईयर 1917 में, जो कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आता है। अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो हमको चार्ज जो मिलता है इलेक्ट्रॉन पे वो मिलता है -1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ओके। क्यों माइनस लिखा, माइनस देखिए वैल्यू माइनस नहीं बल्कि क्योंकि निगेटिव पार्टिकल होता है ना, इसलिए माइनस दिया जाता है। और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, मतलब इसकी 2 यूनिट्स हैं, उन दोनों यूनिट्स में। तो इसका चार्ज मास रेशियो होता है 1.76 इंटू 10⁸ और इसका जो चार्ज होता है वो होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ओके। अच्छा, अब हमारे पास चार्ज भी हो गया, हमारे पास चार्ज रेशियो भी हो गया, तो इसका मास भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के मास की बात की जाए तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो मास कैलकुलेट करना है तो चार्ज हम रेशियो कर दें, तो हमारे पास चार्ज कितना था, 1.60 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन चार्ज मास रेशियो 1.76 इंटू 10⁻8। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको आंसर मिलता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ओके। ये हमारा हमको मिल जाता है इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक। तो हमको 3 डेटा यहाँ से पहले तो कैथोड रे के ऊपर पूरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थॉमसन ने, फिर उसके बाद इनकी इलेक्ट्रॉन की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिल गई, ठीक है ना। पहला जो था वो मास, दूसरा चार्ज और तीसरा चार्ज मास रेशियो। तो तीनों को एक बार अगेन लिख लेते हैं एक साथ, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम इसका मास होता है। चार्ज की बात की जाए तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज मास रेशियो की बात की जाए तो 1.76 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम। ये हो गई हमारे इलेक्ट्रॉन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो फिर अब हम इलेक्ट्रॉन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को डिफाइन किया जाता है, एन इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल्स विच कैरी 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, ठीक है ना, विच कैरी 1 यूनिट निगेटिव चार्ज एंड हैव 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम मास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। अच्छा, इसके बारे में कुछ और डिटेल्स भी हम लिख देते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, ये बात, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम कर लेते हैं। अगेन देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जो इसका जो चार्ज है वो इक्वल है किसके, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक वर्ड में -1 यूनिट चार्ज, ठीक है।
या इसको सिर्फ यूनिट चार्ज बोला जाता है। ठीक, चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट निगेटिव चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक, मतलब शॉर्ट में बोलने के लिए। और इसका जो मास होता है वो होता है 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम, जो कि नियरली इक्वल होता है 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम का वन, मतलब अगर हम 1 पार्ट लेंगे 1837 का 1 पार्ट लेंगे तो उसके बराबर होता है इसका। ठीक है ना, नियरली इक्वल होता है 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आगे चल के काम आती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। एक समरी ले लेते हैं हम छोटी सी। विलियम क्रूक्स ने इस एक्सपेरिमेंट को शुरुआत की थी। ठीक है, विलियम क्रूक्स ने 1879 में इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की। फर्दर उन्होंने कैथोड रे के बारे में बताया। ठीक है, कैथोड रे प्रोड्यूस होती है। कैथोड रे के ऊपर सारी प्रॉपर्टीज़ किसने पढ़ी? जे थॉमसन ने पढ़ी, मतलब जे थॉमसन ने स्टडीज़ की उसकी क्या नाम है आपके कैथोड रेज की प्रॉपर्टी 1897 में। ठीक है, फिर इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता है। फिर उसके बाद इसका मास कैलकुलेट हुआ, फिर चार्ज कैलकुलेट हुआ, फिर चार्ज मास रेशियो हुआ। ठीक है, तो चार्ज कैलकुलेट करने वाले कौन थे? R.A. मिलिकन। ठीक है, तो ये हमारा एक क्विक कंक्लूजन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज। ठीक है, और ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, मतलब एटम का ही एक पार्ट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई इसमें डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।